बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज आपका पेपर कैसा रहा ये अगर आपको जानना है तो ये वीडियो वॉच करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज मैं सारे सॉल्यूशंस आपको देने वाली हूँ। स्पेशली अभी मैं मैथ का वीडियो डाल रही हूँ। मैथ में किसके क्वेश्चंस कितने सही हुए कितने गलत हुए, विद आंसर और विद सॉल्यूशन। ओके, तो प्लीज़ अगर आपने छोटी मोटी मिस्टेक्स भी की हैं तो सबको यहाँ पे देखिएगा ज़रूर, कैसे हर क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे बताया है, वो आप इसको ज़रूर ध्यान से वॉच करिएगा। तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है क्योंकि लंबा वीडियो बनेगा। 20 क्वेश्चंस हैं, टाइम लग जाएंगे, इसलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आ जाइए और बैठ जाइए पेपर लेके। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। मैं इस तरह से फिर से आपको लिख के ही पूरा वीडियो देने वाली हूँ क्योंकि एडिटिंग में टाइम लगता है, इस वजह से ये ज़्यादा बेस्ट तरीका मुझे लगता है। यहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको सॉल्यूशन दिखाती जाऊंगी। तो देखिए क्वेश्चन पहला बहुत इजी था, जो मैंने पेपर चूज किया है वो सेट नंबर है, सॉरी ई, ठीक है, ई सेट का ये क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन उसमें पढ़ रहा है। तो क्वेश्चन है 5555 को लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे शब्दों में दिया है, उसको अंकों में लिखना है। तो अंकों में लिखने के लिए सबसे पहले आपने ध्यान देना है कि यहाँ पे दिया है 55, लास्ट में हमको दिया है 55। तो हम ऑप्शन बेस में भी इसको देख सकते हैं। ये ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि हमें आखिरी में चाहिए है 55। ये ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि आखिरी में यहाँ पे भी 55 नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, थोड़ा लाउड बेटा कम करा दो, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास बचे हैं ये दो ऑप्शन। अब इन दो ऑप्शन में हमें देखना है 5555 है, तो 555। अब आप देख सकते हो, अगर हम इसको देखें इकाई दहाई सैकड़ा, तो तीसरे स्थान पे हमको 5 जरूर मिलना चाहिए क्योंकि 5 सैकड़े के स्थान पे रखा है। यहां पर वो नहीं दिया है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और हमारा सही आंसर आपके सामने है। अब आपको अगर ऐसे ऑप्शन बेस में करना है तो ये जल्दी का तरीका था, लेकिन अगर आपको वैसे करना है तो एक मैंने तो इससे पहले वाले वीडियोस में बहुत बता रखा है, वो तरीका भी आप देख लीजिए। इकाई दहाई इस तरह से आप लिख लीजिए, सैकड़ा हजार, ठीक है, 1000 तक की बात हो रही है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, सिर्फ हम यही रखेंगे। और हमें जहां जहां जो चीज बोली जा रही है, बोला जा रहा 5000, हजार वाले स्थान पे क्या रखना है 5, ठीक है, फिर सैकड़े वाले स्थान पे 5, और उसके बाद बोला जा रहा है 55। तो दो इकाई और दहाई मिलकर ही तो 55 बनेगा। अगर हम 55 लिखेंगे तो इकाई और दहाई तो मिलके 55 बनेगा, तो यहाँ पे भी 5 और 5 आ जाएगा। तो ये हमारा रहा राइट आंसर। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको जल्दी से कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। आप चेक करिए क्या आपका ये क्वेश्चन सही रहा या गलत, और अगर गलती हुई है तो कहाँ हुई है, इसको भी जरूर नोटिस करिएगा। तो अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सभी अंकों 9, 7, 0 तथा 4 का प्रयोग करके 4 अंक की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर है। अब यहां पे आपको ये 4 संख्याएं, अंक दे दिए गए हैं, ठीक है, ये 4 आपको डिजिट्स दी गई हैं। इनमें से आपको एक संख्या बनानी है, एक बड़ी संख्या बनानी है और एक छोटी संख्या बनानी है, और उन दोनों का अंतर मतलब उनको माइनस करना है। तो जल्दी से करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारे अंक क्या है, ये रहे हमारे अंक, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे बड़ी कैसे बनेगी ये मैंने अपने वीडियोस में बता रखा है, आप हमारा वीडियो भी देख सकते हैं इससे पहले वाले। तो बनेगी, देखिए सबसे पहले इनमें जो सबसे बड़ा अंक होता है वो यहाँ रखा जाएगा, फिर उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा और फिर ये। तो हमारी ये जो बड़ी संख्या बनी है 9740, 9740, और सबसे छोटी जो संख्या बनेगी वो जस्ट इसकी अपोजिट बनेगी, ठीक है। तो अपोजिट, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी बात याद रखनी होती है कि जब भी 0 दिया है, 0 वैसे तो छोटी है बट
ये मैंने अपने वीडियोस में बता रखा है। अगर ये किसी अंक के आगे लगेगी तो इसका 0 लगेगा आगे, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, अंक के बाद होती है। इसलिए हम 0 सबसे पहले नहीं रखेंगे, उसके बाद जो छोटी है उसको पकड़ेंगे। तो यहाँ पे 4 पहले आएगा, फिर 0, फिर 7, फिर 9, इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। तो ये बनी 4079। ओके, सॉरी मैं इसको इंग्लिश में 79, ओके, 4079। अभी क्या करना है, इन दोनों का अंतर कर देना है आपको, आपका आंसर आपके सामने हो। तो अंतर का मतलब होता है माइनस, 10 में से 9 जाएगा 1, फिर यहाँ पे 3, 13 में से 7 गया 6, फिर यहाँ पे भी 6 बचा और यहाँ पे बचा है 5, क्योंकि 9 में से 4। तो हमारा आंसर ये रहा। आई थिंक आप इसको कर पाओगे। तो हमारा ये आंसर रहा। एक्चुअली फ़ोन कॉल्स बहुत आते रहेंगे, इस समय डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा रहेगा, उसको ध्यान नहीं देना है। तो आपके सामने ये रहा आंसर, और ये रहा डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये बोल रहा है कि दो संख्याएं कोई हैं जिनका जो योगफल है वो 8 है। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल 8 है और उनका गुणनफल जो है वो 15 है। इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। अब अगर आप देखें तो किसको किसको आपका तुरंत गैस व्हाट काम करना चाहिए। आपको ये तुरंत एक इमेज बना लेनी होगी कि किसको किसको जोड़े कि हमारा 8 आ जाए। तो ऐसी बहुत सारी, जैसे 4 4 को जोड़े तो 8 आता है। स्टार्ट करते हैं। एक में अगर, ये इतना लंबा आपको करना नहीं है, मैं एक एग्जांपल, जैसे एक में 7 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। देन 2 में 5 जोड़, 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 3 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। इस तरह की आपको एक इमेज बना लेनी है, ठीक है, कि मतलब किसको किसको जोड़ने पर 8 आता है। उसके बाद में जैसे ही आप ये ध्यान कर सकते हो कि जैसे अब एक में 7 को जोड़ा तो 1 को 7 का गुणा करेंगे तो 7, सॉरी मैं लिख देती हूँ, एक में 7 जोड़ा तो 8 तो आया, और 2 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो भी 8 आ रहा है। 3 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो भी 8 आ रहा है। 4 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 8 आ रहा है। बस इतनी इमेज बहुत है। अभी इसमें आपने ध्यान देना है, क्या इन दोनों संख्याओं में किसी में भी किसी का गुणा करने पर 15 आ रहा है। तो इसका गुणा करेंगे तो 15 नहीं आएगा, इसका करेंगे तो 15, यहाँ पे तो 7 आ जाएगा, यहाँ पर करेंगे 6 दूनी 12 आ जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो 15 आ रहा है, और यहाँ पे 16। तो हमें कौन सी संख्या में मिला है, वो इसमें मिला है। मतलब 3 और 5 वो ऐसी संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर 8 आता है और जिनका जो गुणनफल है वो भी 15 है। तो हमें वो संख्याएं मिल चुकी हैं। अब हम इनको इरेज कर देते हैं और आपको आगे का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं कि हमारा आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारी जो संख्या है वो है 3 + 5 = 8 और 3 × 5 = 15। ठीक है, 3 को अगर हम 5 में प्लस करेंगे तो 8 आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई अगर हम 5 में करेंगे तो 15 हमको मिल जाएगा, जो कि क्वेश्चन कह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है व्युत्क्रमों का योगफल। देखो, एक ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी इस तरह का शब्द दिया हो व्युत्क्रम, इसका मतलब होता है उल्टा। मान लीजिए कोई मैंने संख्या ली 1 या 2 ले लेते हैं, मैंने एक संख्या ली 2। अब इस 2 का उल्टा, ठीक है, 2 का उल्टा कैसे आप करोगे? जी हाँ, अगर हम हर संख्या के आगे देखें तो हम हर में 1 रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो उल्टा बनेगा, व्युत्क्रम बनेगा, वो 1/2 बनेगा। अगर यहाँ पे भिन्न में संख्या दी होती 3/4, जस्ट इमेजिन, तो इसका व्युत्क्रम 4/3 बनता। तो मतलब व्युत्क्रम का मतलब होता है उसका उल्टा। तो अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि हमारे वो जो 2 संख्याएं हैं, 3 का उल्टा बनेगा 1/3 और 5 का उल्टा बनेगा 1/5, क्योंकि यहाँ पे हर में 1 रख लीजिए। ठीक है, हर में 1 रखने का कोई माइनस पॉइंट नहीं होता है, जब यार हर में 1 रखोगे तो सेम वही संख्या आ जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे। तो हमें वो तो 2 संख्याएं मिल चुकी हैं, एक तो ये रही और दूसरी ये। अब बोला जा रहा है व्युत्क्रमों का योगफल, मतलब 1/3 और 1/5 का योगफल बोला जा रहा है। ठीक है, इनके व्युत्क्रमों का योगफल बोला जा रहा है। तो अगर हम इनके व्युत्क्रमों का योग करेंगे तो यहाँ पे लासा जो है
मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके इधर लिख देती हूँ, तभी आराम से 5 का जो है 1/5, ठीक है। एक ये संख्या हो गई। अभी इनका हम लासा निकालेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है, 15 आ जाएगा। अभी क्या करना है, इसको या तो फिर आप मेरा वो वाला तरीका अपना लीजिए, सबको वो बना लीजिए, इसको बराबर बना लीजिए, ठीक है, दोनों हरों को बराबर बना लीजिए और सीधे जोड़ लीजिए। तो इसको बराबर बनाने के लिए हमें, मतलब दोनों को 15 बनाने के लिए इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसको भी 5 से, इसको 3 से करना पड़ेगा, तो इसको भी 3 से। तो अभी तो नीचे तो 15 सेम ही आ जाएगा, ऊपर आया 5 और यहाँ आया 3, तो हमारा बना 8/15। ये रहा हमारा आंसर। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और हमारा आंसर कहाँ रहा ये। अब देखते चलिएगा मेरे सारे व्यूअर्स, मेरे सारे बच्चे, ये सारे क्वेश्चंस देखते चलिए मैं कैसे सॉल्व करा रही हूँ और उसके क्या आंसर आ रहे हैं, आपने कहाँ गलती की और आपका कहाँ सही रहा, ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर होते जाएंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। तो हमारा 4th नंबर क्वेश्चन, ये आपके पेपर के हिसाब से कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहा है ये आप देख लीजिए, इसलिए मैं क्वेश्चन लिख दे रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन लिखने से आपको ये पता चल जाएगा मैं कौन से क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। क्योंकि मेरे सामने इस समय जो पेपर है वो आप देख सकते हो, ये रहा क्वेश्चन पेपर, ये इस ई सेट है, ठीक है। तो आपके पास जो भी पेपर हो उसमें आप ये क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन नंबर को फोकस, क्योंकि नंबरिंग सेम नहीं होती है, सब क्वेश्चन अलग अलग होते हैं, क्वेश्चन सेम होते हैं, नंबरिंग अलग होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि 2 की घात 2, 3 की घात 3 गुणित 5 की घात 5। अगली संख्या दी गई है 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 2 गुणित 7 तथा 2 की घात 4 गुणित 3 की घात 4 गुणित 5 गुणित 7 की घात 2 गुणित 13 का महत्तम समापवर्तक है। देखिए यहाँ पे मासा की बात की गई है, HCF की बात की गई है, और आपको इससे पहले वीडियोस में मैंने बता रखे हैं, मेरे वीडियोस अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये मेरा LCM और HCF वाला जो टॉपिक है उसमें आपको ये सेक्शन मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए, अब इसको देख के आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। इसको करने के लिए सबसे पहले तो एक आप की पॉइंट हमेशा के लिए नोट कर लीजिए, जब भी LCM की बात करें, ठीक है, LCM की बात करें और अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, वैसे हमें LCM निकालने के लिए हमें पता है क्या होता है ना, हम छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, ठीक है, एक ऐसी संख्या उसको हम कहते हैं, यहाँ पे छोटी से छोटी की बात की जाती है लासा निकालने में। और HCF में क्या होता है आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी से विभाजित हो जाए, सभी संख्याओं से विभाजित। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है, यहाँ पे बड़ी और यहाँ पर छोटी, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे बड़ी घात वाली, सबसे बड़ी घात वाली और सबसे छोटी घात वाली आपको ध्यान रखनी है। HCF में जो सबसे छोटी घात होगी उसको हमें लेना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो तीनों दी हैं, मैं इसको साइड में लिख देती हूँ, ठीक है। LCM तो इसका मतलब है बड़ी घात इसमें लेना पड़ता है। और एक चीज़ और होती है कि इसमें सारी आपको जो कॉमन नहीं भी दिया होता है ना LCM में, उसको भी उठाना पड़ता है। हर संख्या है, जैसे अभी इसमें यहाँ पे 7 नहीं दिया है, यहाँ पे 13 और 7 दोनों नहीं दिए, यहाँ पे 7 दिया 13 नहीं दिया, तो आपको LCM में सारी 2, 3, 5, 7, 13 सब लेना पड़ेगा। पर HCF में सिर्फ जो कॉमन होता है उसको लेना होता है। और यहाँ पे छोटी घात की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट HCF में ऐसा होता है। अब हम ये सारे पहले लिख लेते हैं। 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 3 गुणित 5 की घात 5, और फिर दूसरा जो संख्या दी है हमें 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 2 गुणित 5 की घात 2 गुणित 7, फिर तीसरी हमें संख्या दी है 2 की घात 4 गुणित 3 की घात 4 गुणित 5 की घात कुछ नहीं दी है, मतलब 1 मान लेते हैं इसको, और यहाँ पे 7 की घात 2 और यहाँ पे 13। अब इनमें हमें पहले तो देखना होता है कि कॉमन क्या दिया है। तो कॉमन आप देखो 2 दिया है कॉमन, ठीक है, मैं दूसरा मार्कर यूज कर लेती हूँ उसमें।
और जो तीनों में दिया होता है ना उसको हम कॉमन लेते हैं, और यहाँ पे 3 दिया है कॉमन, और यहाँ पे 5 कॉमन दिया गया है। बाकी ये कॉमन नहीं है क्योंकि तीनों में नहीं है और ये भी नहीं है, इसलिए ये दोनों कॉमन नहीं माने जाएंगे। तो हमें कॉमन में जो तीनों में कॉमन दिया होता है उसमें सबसे, एचसीएफ की जब बात करता है तो सबसे छोटी घात उठानी होती है। तो 2 कॉमन तो दिया है लेकिन 2 की सबसे छोटी घात होगी 2 की घात 2 गुणित, अब इसमें सबसे 3 में सबसे छोटी घात उठानी होगी जो कि यहाँ पे दी है 3 की घात 2 गुणित, अब यहाँ 5 में सबसे छोटी घात होगी 5 की घात 1। ठीक है, इसको हम 1 मान के चलते हैं, या 1 लिखिए या ना लिखिए। तो आप देख सकते हो हमारा आंसर कौन है, जो ऑप्शन में दिया गया ये है आंसर, यहाँ पे आ चुका है। बस इतना छोटा सा काम करना होता है और राइट आंसर आपको मिलेगा डी में। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको फोकस करते हैं। तो हमारा 5th नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा। देखो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन में ही क्लू दे दिया है, कोई 3 संख्याएं दी गई हैं वो नहीं बताई गई हैं, पर आपको एक चीज हिंट दे दी है, उन तीनों संख्याओं का योगफल बता दिया गया है। ठीक है, उन तीनों संख्याओं का योगफल 15 है। ठीक है, मतलब उनका एडिशन। ओके, तो अब आपको ये बोला गया है कि बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा। अब देखिए, जब क्वेश्चन पढ़ा तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये तो समझ में आ गया कि जो ऑप्शन होंगे उनमें उस संख्या का वर्ग दिया होगा। तो इसका मतलब है ये जो सारी ऑप्शन दिए हुए हैं हमको पता होना चाहिए, पहले तो हमें वर्ग पता होना चाहिए। ठीक है, कि वर्ग वर्गमूल क्या होते हैं। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए किसका वर्ग है, तो ये 4 का है, ये 5 का है, ये 6 का है और ये 7 का है। तो अब यहां से मैं ऑप्शन बेस पे ही आपको करके दिखाऊंगी क्योंकि ये बीच वाली संख्या का वर्ग है। ठीक है, इनमें से ही कोई वो संख्या होगी। तो अगर हम पहली संख्या को लें तो ब्लैक ही यूज करेंगे तो क्लियर दिखेगा। मानते हैं वो संख्या 4 है, बीच वाली संख्या वो 4 है, तो 4 के बगल में क्या 5 और 4 के पहले क्या, क्योंकि लगातार है। ठीक है, लगातार है इसलिए हमें याद रखना है क्रम से है। ठीक, तो 4 के पहले 3 और 4 के बाद 5, तो क्या इन तीनों का योग 15 आ रहा है, पहले देख लेते हैं। 3 4 7 7 5 या तो 12 आ रहा है, तो ये वो ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब हम सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं। तो अगर मान लेते हैं बीच की संख्या 5 है, इसकी अगली संख्या 6 होगी और इसके पहले वाली संख्या 4 होगी। अब इसको हम चेक करते हैं क्या इसका योग 15 आ रहा है, तो 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15। लीजिए, हमें अपना ऑप्शन जो है वो सेकेंड नंबर पे ही मिल गया है, आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। तीनों संख्याओं का योग 15 आ रहा है और उसके बीच वाली संख्या का वर्ग पूछा जा रहा है, तो जो कि 25 होगा। आंसर 5 नहीं होगा, आंसर हमारा 25 होगा। ठीक है, बाकी आप आगे भी चेक कर सकते हैं आपकी तसल्ली के लिए, बाकी आंसर ये हमारा सही है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। इसको देखिए कितने ईजी तरीके से मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है। अब नेक्स्ट चलते हैं 6 क्वेश्चन की ओर। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। तो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है ये, संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है 8 से भाज्य है यदि। अब इसमें यहाँ पे देखिए थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन दिया है। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने थ्योरी को ध्यान दिया होगा, और ये डिविजिबिलिटी रूल्स से दिया गया है। ठीक है, कटने के नियम से रिलेटेड है। अगर आपने कटने के नियम या डिविजिबिलिटी रूल्स याद किए होंगे तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। इसमें कुछ भी करना नहीं है, क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना है और यहाँ पे सॉल्यूशन कुछ भी नहीं मांग रहा है। बोला जा रहा है कोई भी संख्या ले ले, चाहे वो 4 अंक की हो चाहे वो अधिक अंकों की हो, वो 8 से भाज्य होगी यदि। मतलब वो 8 से भाज्य होगी, ये कैसे पता चलेगा? क्या वो संख्या सम होगी तो भाज्य होगी? नहीं, कटने का नियम हमारा ये नहीं कहता है 8 का। संख्या के सम होने से 8 का भाज्य नहीं बनता है। वो अंतिम अंक 8 से भाज्य हो तो क्या अंतिम अंक? जी नहीं, अंतिम अंक भी 8 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, अंतिम हो ठीक है, लेकिन ये सही नहीं है। अंतिम 2 अंक 8 से भाज्य हो तो ये भी गलत है, क्योंकि ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल्स है। ठीक है,
4 से कटने का नियम है, 4 से वह संख्या कटेगी जिसके अंत के 2 स्थान 4 से कट जाए या अंत में 2 शून्य हो, वह संख्या 4 से अवश्य कटेगी। तो ये तो 4 का हो गया। अब हमारे पास बचा है खाली फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन कहता है अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य हो। जी हाँ, यही हमारा राइट आंसर है। और इसके कटने का नियम हमारा कहता है कि 8 से वह संख्या कटेगी जिसके अंत के 3 स्थान अगर 8 से कट जाए और अंत में 3 शून्य हो, वह संख्या 8 से अवश्य कटेगी। तो यही हमारा राइट आंसर है। इस क्वेश्चन में कोई सॉल्यूशन नहीं था, सिर्फ आपको आपका ये मेमोरी चेक की गई थी, आपको कितना ये चीज़ लर्न है, कितना पता है, ठीक है, आपका IQ लेवल चेक किया गया था। तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखते हैं। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखते हैं। ठीक है, 5 सेंटीमीटर को बोला जा रहा है, किलोमीटर में हम कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए मैंने शॉर्ट्स में एक पैमाना डाला है, अगर आपको वो पता है तो वो पैमाना आपको पता होना चाहिए। पैमाना है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, ये आप लिख भी सकते हो अपनी कॉपी में, डेकामीटर, मीटर, डेसी, सेंटी एंड मिली। मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, ठीक है। तो देखिए ये पैमाना है पूरा, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ये पैमाना आपको याद होना चाहिए। यहाँ से अगर आप मीटर हटा दोगे तो आप ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। तो मीटर, लीटर, ग्राम, किसी तरह से भी आप इसको बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे मीटर की बात हो रही है तो हम मीटर वाला पैमाना आपको बता रहे हैं। इस पैमाने में आपने क्या करना होता है, बस ध्यान देना है कि अगर हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है, अगर हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, भाग होता है। पर किससे होता है, एक तो रख ही लो, फिर जितने हैं उतने जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है, जितने हैं उतने जीरो बढ़ा लेंगे। लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो हम गुणा करते हैं एक, और जितने कदम चले उतने हम जीरो बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो अभी हम इसको हटा देते हैं क्योंकि हमें इसको नहीं ध्यान देना। सेंटीमीटर से हमको कहाँ जाना है, किलोमीटर में जाना है। तो हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो क्या करेंगे, एक रख लेंगे और जितने कदम चलेंगे उतने ही हम जीरो बढ़ा लेंगे। तो 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, और इस तरह से हम क्या, एक रख लेते हैं और जितने कदम चलते हैं उतने हम जीरो बढ़ा लेते हैं। तो मतलब हमें 1 लाख से भाग करना होगा, किसका, 5 सेंटीमीटर का। तो 5 सेंटीमीटर का भाग अगर हम 1 लाख से करेंगे तो क्या होगा, ये 5 शून्य कट जाएंगे और एक अंक हमें दिया हुआ है ऑलरेडी। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 जीरो बढ़ जाएंगे क्योंकि इसको मिला के ऑलरेडी 5 हो जाएंगे। अब 5 अंक पहले दशमलव लग जाएगा। तो आई थिंक ये आंसर आपको क्लियर हो चुका होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका है ये, जिस तरह से मैंने यहाँ पे करके दिखाया है, और आप इसको अच्छे से इस तरह से कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा आंसर, और हमारा आंसर जो दिया है वो किस में दिया है, क्योंकि 4 जीरो है, यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे 3, यहाँ तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और आई थिंक आपको बहुत मजा आया होगा इस क्वेश्चन को करने, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। तो हमारा 8th नंबर क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 4 5 तथा 6 से विभाज्य होगी। ये भी क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल्स से दिया गया है, कटने के नियम से दिया गया है। तो कटने का नियम यहाँ पे किस किस का पूछा गया, 3 का। तो 3 का कटने का नियम होता है, 3 से वह संख्या कटेगी जिसके अंकों का योग जो है वो 3 से कट जाए। तो पहले हम देखेंगे क्या, कौन सी संख्या 3 से कट रही है। तो ये हाँ 3 से कट रही है, क्योंकि
6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। ये 3 से कट रही है, पर आंसर नहीं है, अभी हम आंसर पे नहीं जा रहे हैं। ये भी 3 से कट रही है क्योंकि 6 तो ऑलरेडी 3 की टेबल में आता है, बट ये नहीं कट रही है। ठीक है, ये 3 से नहीं कट रही और ये भी कट रही है। तो पहले तो हम इस ऑप्शन को डिलीट ही कर देंगे। अब हम 4 से देखेंगे। 4 से, जी हाँ 36, 4 से देखेंगे 36 कट रहा है भाई। 36 जो है 4 की टेबल में ही आता है, बट ये देखें, जी हाँ ये भी कट रहा है। अब हम इसको देखें तो जी हाँ ये भी कट, पर हमने पहले ही इसको क्रॉस कर दिया, ये कटे चाहे ना, क्योंकि पहले ही हट चुका है, 3 से नहीं कट रहा है। अब 90 को देखेंगे तो 4 से ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। अब हमारे पास देखिए, हम 2 कदम चले, हमको 2 ऑप्शन डिलीट हो गए हमसे। ठीक है, ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। अब हम देखें कि 5 से कौन कौन सा कट रहा है। तो 5 से ये नहीं कटेगी, क्योंकि 5 का कटने का नियम है, 5 के अंत में 5 से वह संख्या कटेगी जिसके अंत के का जो अंक हो वो 0 या 5 होना चाहिए। तो 5 तो है ही नहीं, लो भाई ये नहीं कटेगी। 60 जो है कट जाएगी क्योंकि अंत में 0 है। 80 कटेगा, बट हम पहले ही बता चुके हैं इसके मतलब अब कोई वैल्यू, और 90 भी कटेगा, बट ये 4 से नहीं कटा। तो अब आप देख सकते हो हमें एक ऑप्शन मिल चुका। लो अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है जो कि इससे कटा, और 6 से भी देखेंगे तो ये 6 से भी कट रहा है। तो लास्ट ऑप्शन है कि हमारा आंसर जो है वो 60 है, जो कि 3, 4, 5 और 6 से कट रहा है। ठीक है, जिस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि 60 एक ऐसी संख्या है जो 3 से भी कटेगी, जो 4 से भी कटेगी, जो 5 से भी कटेगी और जो 6 से भी कटेगी। तो हमें ऐसी संख्या चाहिए थी जो इन चारों संख्याओं से कट जाए। ठीक है, तो बस यही रहा हमारा आंसर, और हम अपने आंसर को सही टिक मार दें, आपको ये कंफ्यूजन ना दें। ये सब हटाने के बाद जो हमारा आंसर है ये, तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नवा क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखते हैं। तो हमारा 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये रहा, 4.239 को 0.9 से भाग करने पर प्राप्त होता है। देखिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट हाँ इस क्वेश्चन में ज़रूर बहुत लोग गलती कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन कैसे किया जाता है। बाकी है तो दशमलव वाला, तो 4.239 भागित या अपॉन, तो अभी हम इन दोनों संख्याओं को इक्वल करेंगे तब हम दशमलव उड़ाएंगे। तो दोनों संख्याओं को इक्वल करने के लिए हमें क्या होना, दशमलव के बाद 3 अंक चाहिए होंगे, तो 3 अंक बनाने के लिए हम यहाँ 2 0 बढ़ा लेंगे। अब हम दशमलव को हटा सकते हैं, तो अब हमारी जो संख्या बनी है 4239 बटे 900। ठीक है, तो अगर अब आप देखें कि ये संख्या किससे कट रही है, तो कटने के लिए हम 3 का देख सकते हैं। 3 का नियम है कि अंकों का योग कर लो, तो 4 2 6, 6 3 9, 9 9 18। जी हाँ, ये दोनों संख्याएं 3 से कट रही हैं, इसलिए हम इसको 3 से काटेंगे। पहले तो ये काटेंगे, तो यहाँ पे सॉरी 3। ठीक है, और डायरेक्ट अगर हम इसको काटे तो भी ये 9 से भी कट जाएगी, लेकिन चलिए मैं 3 से ही काट रही हूँ। तो ये 3 1 जा 3, फिर यहाँ गया 3 4 जा 12, देन 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब अगर देखें अब ये किससे कट रही है, 5 6 6 3 9, अभी भी 3 से कट रही है। फिर काट लेंगे, यहाँ पे 100 आ जाएगा, और यहाँ पे काटेंगे तो 3 4 जा 12, देन 3 7 जा 21, 3 1 जा 3। अभी हमारा जो आया है कट पिट के, तो वो 471 अपॉन 100। तो यहाँ पे जब भी नीचे आपको पता है कि 10 100 1000 समथिंग होता है, तो उतने 0 हम काट देते हैं, क्योंकि हमारा दशमलव में आंसर आ रहा है, इसलिए 2 0 नीचे कटे हैं तो 2 अंक पहले दशमलव रख जाएगा। तो जो हमारा आंसर बनेगा 4.71, ये रहा हमारा आंसर। आई थिंक ये आपको क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और हमारा आंसर रहा, जी हाँ, बी ऑप्शन, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना था, बस भाग देना था, बस इसको ध्यान से आपको करना। आप यहाँ पे इसको 9 से भी काट सकते हो, मैंने आपको 3 से काटा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
मेरी घड़ी पर समय है 7:05। यह 25 मिनट आगे है, सही समय क्या होगा? ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन पहले समझना है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए आपकी घड़ी में 7:05 हो रहा है, 7:05 हो रहा है, लेकिन ये जो समय है वो सही समय नहीं है, ये 25 मिनट आगे चल रहा है। घड़ी जो है हमारी सही समय ना देके 25 मिनट आगे चल रही है। तो अभी हमें 25 मिनट मतलब जो रियल समय है वो क्या होगा? तो हमें क्या करना होगा? 7:05 में भाई मिनट में मिनट घटा देने होंगे। ठीक, तो 25 मिनट को हमें इसमें डायरेक्ट घटा देना होगा। तो अब ये तो घटेगा नहीं, क्यों भैया? यहाँ पे 5 मिनट है, यहाँ 25 मिनट है, तो डायरेक्ट हम अपने घंटे वाले भैया से मांगेंगे कि भैया तू मुझे 1 घंटा दे, तभी तो मैं घटा पाऊंगा। तो जब ये इसको 1 घंटा देगा तो 1 घंटे का मतलब होता है 60, मतलब 60 ये दे रहा है प्लस ये 5, तो टोटल बन जाएगा 65। ठीक है, और यहाँ पे बन जाएगा 6, क्योंकि इसने 1 घंटा दे दिया है। अब 60 में हमको घटाना है 65 में हमको घटाना है 25, तो 5 में से 5 जाएगा तो 0, और 6 में से 2 जाएगा तो 4, और यहाँ पे तो 6 रहेगा। तो हमारा घड़ी का सही समय क्या होगा? 6:40। मतलब जिस समय घड़ी में 6:40 हो रहा होगा, तो मेरी घड़ी 25 मिनट आगे 7:05 दिखाएगी। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर जो कि सी में दिया हुआ है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बस आपने इस तरह से, अगर आपकी घड़ी पीछे है तो आपको क्या कर देना, जोड़ देना है, और आगे है तो आपको घटा देना है, तो आपको इस तरह से समय पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो ये रहा आपके सामने। थोड़ा सा यहाँ से शुरू हो गए हार्ड क्वेश्चन। 80 विद्यार्थियों का एक समूह है जो पिकनिक पर गया। ठीक है, इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाए कि समूह में लड़के 70% हो जाएं? देखिए, प्रतिशत का सवाल आ गया है, और इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि कितनी लड़कियां इसमें और बढ़ा दी जाए कि जो लड़के हैं वो 70% हों और लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा हो जाएं। तो कैसे हो जाएगा इसको देखते हैं, कैसे करना है। सबसे पहले टोटल बच्चे कितने हैं? कुल छात्र हैं 80। ठीक है, टोटल बच्चे हैं 80, और अगर हम प्रतिशत के रूप में देखें तो 100%। ठीक है, टोटल बच्चे 80 हैं और 100% में देखा जाए तो मतलब पूरे बच्चे, तो वो 100% 80 हैं। ठीक है, अभी 20% बोला जा रहा है लड़कियां, मतलब 80 का 20% जो है वो क्या है? लड़कियां हैं। मतलब कितनी लड़कियां हैं? 16। 80 में अगर 16 लड़कियां हैं तो कितने लड़के हुए? तो 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पे 7 तो 64। ये हो गई लड़कियां और ये हो गए लड़के। मतलब अभी जो है वो लड़के जो है, और अगर यहाँ पे देखें 100 में 20% माइनस करें तो 80% क्या है? लड़के हैं। ठीक है, अभी लड़कों का प्रतिशत मान जो है वो 80% है और लड़कियों का 20% है। और हमें कहा जा रहा है कि लड़कियों को बढ़ा दिया जाए जिससे ये जो है वो 70% हो जाए। ठीक है, 70% हो जाए। मतलब अगर हम 80 में 70 माइनस करेंगे तो 10% हमें लड़के घटाने होंगे। ठीक है, कम करने होंगे। लड़के कम नहीं, लड़कियां 10% बढ़ानी होगी, लेकिन हमें यहाँ पे 10 कम होना चाहिए। जब लड़के हटेंगे तब उन्हीं के जगह पे तो 8 लड़कियां आएंगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि अभी तो आपने जो देखा ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं की, हमें क्या करना? बढ़ाना है, लड़कियों की संख्या बढ़ानी है। तो इस ऑप्शन में इसको हम देखेंगे 80 में भाई 20% है, अब 10% इसका हमें एडजस्ट इसमें करना है। तो हम 80 का 10% निकाल के ही अगर उसमें जोड़ देंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। 80 का 10% जो है वो 8 आएगा। 80 का 8। ठीक, तो अब 8 जो बोला जा रहा है हम इसमें अगर जोड़ दें, अगर हम 8 इसमें थोड़ा हौच पौच हो गया, जो लड़कियां हैं अभी हमारी कितनी हैं?
16 है। 16 में अगर हम 8 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 24। ठीक है, 24 हो जाएंगी लड़कियां। ठीक है, अब हमें देखना है कि क्या ये 24, अब हम पहले देख लेते हैं 80 में अगर 24 लड़कियां हो गई तो लड़के कितने होंगे, इसको भी देख लेते हैं। 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पे 7 में 5, 56 लड़के हो गए। ठीक है, अब हमारे पास 56 लड़के, तो क्या अब हम अपना आंसर यहाँ पे, वैसे आंसर तो आपका 8 आ गया, लेकिन मैं आंसर चेक करना है कि 56 लड़के होने पर क्या 56 जो है वो 80 का, 56 जो है 80 का क्या, सॉरी 56 जो है कम बटे ज्यादा करते हैं ना, मैंने बताया था कम बटे ज्यादा गुणित 100, तो क्या ये 56 जो है वो 80 का 70% आ रहा है। यहां से हम चेक कर लेते हैं, पता चल जाएगा। तो यहां से 0 0 कैंसिल, और 8 7 जा 56, और इसको देखेंगे तो 70% आ रहा है। जी हाँ, हमारी वैल्यू सही आ रही है। तो हाँ, अब ये हमने इतना लॉन्ग तरीके से दिखाया है, आपको हो सकता है ये क्वेश्चन बहुत कम समझ में आएगा। आप थोड़ा सा समझिएगा कि यहाँ पे कहा जा रहा है कुल छात्र 80 हैं, कुल छात्र 80 हैं, और 80 में हमारी अभी 20% जो लड़कियां दी गई थी हमने उसका मान निकाल लिया, जो कि क्या आया है 16 आया है। और अब जब 16 लड़कियां हो गई 80 में तो हमें लड़के कितने मिले थे 64। अब बोला जा रहा है कि हम भाई कैसे करें कि लड़कों को कम करें और लड़कियों को बढ़ा दें, जिससे 70% जो है लड़के हो जाएं। अभी तो 80% है भाई, 100 में 20% लड़कियां, तो 80% तो लड़के हो गए। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है कि अभी हमें कितना जोड़ा, तो हम 16 में अगर 8 जोड़ो, अभी हम ऑप्शन से भी देख लें, 16 में 16 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अब इसको यहाँ पे ऑप्शन के तरीके आप चेक कर सकते हो कि 16 में 16 जोड़ के देख लो, और वो देखो क्या 70% बन रहा है, नहीं। ठीक है, नहीं 70% नहीं बनाना, अभी 30% बनाना। हम यहाँ पे थोड़ा रफ करते हैं, थोड़ा आपको क्लियर करने के लिए यहाँ से रफ कर देते हैं, आई थिंक आपको ये क्लियर करने के लिए ये यहाँ से। ठीक है, अभी आप देखो कि हमें क्या करना है, अगर 70 लड़के हो जाएंगे 100 में तो कितनी लड़कियां होंगी 30%। ऐसे भी आप कर सकते हो भाई 30%, तो 80 का 30% हमें निकालना होगा कितना। ठीक है, तो हम काट लेंगे।
तो हमारा लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये लास्ट क्वेश्चन है, एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इस मालगाड़ी को 2 किलोमीटर लंबी सुरंग से निकलने में समय लगेगा। अब आप इसको लेके कंफ्यूज हो जाओगे, ये चाल दूरी वाला टॉपिक है। और इससे पहले एक क्वेश्चन आया था तो मैंने बताया था कि जो ट्रेन की चाल होती है ना, हमारी ये रही ट्रेन, ठीक है, इसकी जो लंबाई होती है वो दूरी में ही काउंट हो जाती है, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई है वो हमारी कितनी है, 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर लंबी है। और प्लस क्या कहा जा रहा है, प्लस सुरंग जो है, ठीक है, ये मान लेते हैं एक सुरंग है जहाँ से इस गाड़ी को निकलना है। तो इस सुरंग की जो लंबाई है वो 2 किलोमीटर है, ठीक है, ये 2 किलोमीटर है। तो हमारी ये टोटल दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी काउंट होगी। तो टोटल दूरी हमारी आ जाएगी 3 किलोमीटर। दूरी हमारी आ गई 3 किलोमीटर और चाल अपने को दी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बस समय निकालना है। समय का सूत्र लगा देंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 3/45 रख दिया जाएगा। 3 से ये कटेगा कितनी बार, 1/15 घंटे आ जाएगा। लेकिन हमें पहले अपने ऑप्शन को देखना है कि ऑप्शन हमारे मिनट में दिए हुए हैं। तो 1/15 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा करेंगे। तो 15 एकम 15, 15 चौको 60, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 मिनट, ठीक है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 मिनट। तो बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बस आपने ध्यान रखना है गाड़ी और सुरंग इन दोनों की दूरी, मतलब इन दोनों की जो लंबाई होगी, दोनों की लंबाई ही दूरी में काउंट होगी, ठीक है। हमेशा जो ट्रेन वाला सेक्शन होता है उसमें ट्रेन की लंबाई एज अ दूरी के रूप में ही काउंट किया जाता है, ठीक है। तो अभी हमारा ऑप्शन किस में दे रहा है, डी में, जो कि सही आंसर है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और हाँ, प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपका क्या स्कोर बन रहा है, इसको ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और प्लीज़ इसको वॉच करिएगा, क्योंकि जो आपकी गलतियां रही, पूरे वीडियो को वॉच करिएगा, एक एक स्टेप को फॉलो करिएगा, तभी आप, और आप इसको शेयर भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं। अब मैंने मैथ का सेक्शन डाला हुआ है, अब ये बहुत जल्द मैं रीजनिंग का देन हिंदी का भी डालने वाली हूँ, इसलिए आप मेरे चैनल पे कंटिन्यू रहिएगा। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, या तो रीजनिंग या हिंदी में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर एंड कमेंट एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।